हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 के प्रैक्टिस बैच में टाइम एंड वर्क की ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने क्या सीखा था? टाइम एंड वर्क के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको सीखा था और इस पे अपन ने 15 सवाल लगाए थे। उसके बाद अपन ने जो सबसे टफ सवाल बनते हैं टाइम एंड वर्क के, जिनको अपन ने ऑप्शन से किए थे, मतलब ऑप्शन से इन सवालों का हलवा बनाया था। ये सवाल 15 से 20% बच्चे ही बना पाते हैं। जब ये मॉक में आता है या मेन एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है तो बच्चों से नहीं बन पाता है, बच्चों के झाग आ जाते हैं। इन झागों को अपन ने 4 से 5 सवाल करके मिटा दिए थे। फिर अपन ने तीसरी टाइप सोल्व की थी, अंडर रूट ए बी वाले सवाल। तो 3 टाइप अपन ने कल कर ली थी। वैसे 2 ही टाइप थी। पहली टाइप में अपन ने बेसिक कवर किया था। कल जो अपन ने गणित की भाषा में 2 कंसेप्ट सीखे थे, उनमें एक बात छुपी हुई थी कि मैंने उसे इसलिए छोड़ी कि आप उसे समझ पाओ, लेकिन मैं आज समझा देता हूँ क्योंकि आज की क्लास में वो काम में आएगी। तो क्या कंसेप्ट था? एक काम को T1 टाइम में E1 की एफिशिएंसी से करता है। सेम काम डिट्टो काम B करता है T2 टाइम में E2 एफिशिएंसी से। अब ये दोनों बराबर है, लेकिन B टाइम ज़्यादा लेता है किससे? A से। तो अगर T2 की वैल्यू बढ़ गई तो क्या ये बड़ी नहीं बन जाएगी इस वैल्यू से? तो E2 को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा कि नहीं? होना पड़ेगा। इस बात से क्या मतलब हुआ कि जो इंसान टाइम ज़्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। जो इंसान टाइम ज़्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी कि नहीं होगी। ये बात अपनी आम भाषा में, कॉमन सेंस में हर किसी को पता है। जैसे कि मज़दूर है, कोई मज़दूर ज़्यादा काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मानी जाती है और उसकी तनख्वाह या उसकी दहाड़ी उसी के हिसाब से दी जाती है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्यों? एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वो काम भी ज़्यादा करेगा। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई थी जो कल अपन ने डिस्कस की थी, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E। जब T बढ़ाएंगे तो E की वैल्यू घटेगी, जब T घटाएंगे तो E की वैल्यू बढ़ेगी। अब अपन बिना देरी किए, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिना देरी किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, एक घूंट पानी पियो और पूरा फोकस स्क्रीन पे। शुरू में थोड़े से बेसिक सवाल हैं एफिशिएंसी के, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहला सवाल, ए किसी काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी। लिख लो, ए उतने ही समय में काम करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी को अपन गुणा कर देंगे टाइम से, तो क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल वर्क। ये किसके बराबर है? जबकि सी अकेले इस काम को 50 दिन में करता है, तो ये किसके बराबर है? सी की एफिशिएंसी और गुणा 50 इसके बराबर है। अपन क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम। कितना लिया? 50। यहाँ से एफिशिएंसी क्या आई? सी की एफिशिएंसी 1 आ गई और यहाँ 10 का भाग दिया तो 5 आ गई। अब अपने को ना तो ए की एफिशिएंसी पता ना बी की पता। अपने को बोल रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम को कैसे निकालते हैं कि टोटल काम बराबर टाइम गुणा एफिशिएंसी। तो अपने को निकालना टाइम है, लेकिन अपने को बी की एफिशिएंसी नहीं पता। बी का टाइम निकालना है बट बी की एफिशिएंसी नहीं पता। यहाँ ना ए की पता ना बी की पता। तो अपन क्या करेंगे? इस इक्वेशन का फ़ायदा उठाएंगे। ये इक्वेशन क्या है? ए बराबर बी प्लस सी। तो यहाँ पुट कर दो। ए की जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह क्या लिखोगे? b प्लस सी। और ये c है, ये b ऑलरेडी है यहाँ पे, ये b। ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। c की अपने को पता है कितनी है? 1। तो c की 1 रख दो। तो 2b क्या आ गया? 5 माइनस 1। b बराबर क्या आ गया? 4/2 बराबर 2। तो b की एफिशिएंसी क्या आई? 2 आई। पूछ क्या रहा है कि b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना अपना? 50। ये काम ही तो लेते हैं अपन। 50 में किसका भाग दोगे? 2 का। एफिशिएंसी कितनी है? ये टाइम कितना आ गया? 25 दिन। राम 15 घंटे में 60 पेज कॉपी करता है। 15 घंटे में 60 पेज कॉपी करता है। 1 आवर में कितना करेगा? 4 पेज करेगा कि नहीं? यदि राम और रिया मिलकर 30 घंटे में 180 पेज बनाते हैं। कितने में? 30 घंटे में 180 पेज। तो 1 घंटे में कितने बनाए? 6 पेज बनाए कि नहीं बनाए? तो राम अकेला 1 घंटे में 4 पेज बना रहा है, बट दोनों मिलके 1 घंटे में 6 पेज बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस काम में राम ने 4 पेज तो बना ही दिए, साथ में 2 पेज कौन बनाएगी? रिया। क्योंकि राम का क्या है? 1 घंटे में 4 पेज बनाना। तो रिया क्या करेगी? 1 घंटे में 2 बनाएगी। 4 तो राम बना ही रहा है, यहाँ से देखो। तो रिया
1 घंटे में 2 पेज बना रही है तो 20 पेज कितने घंटे में बनाएगी? 1 आवर में 2 पेज 20 CA, इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, 10 आवर। ये ईजी सवाल है, ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक कुशल है, ए बी। अब देखो 2 से 3, क्यों 50% का मतलब इसका आधा बढ़ गया, 2 से 3। देखो मैं एक बात बताऊँ, आप परसेंटेज में 1 से लेके 20 तक के जितने भी फ्रैक्शन है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये 1 से लेके 20 तक के फ्रैक्शन रट के रखो, ये आपका टाइम बचाएगा। देखो नॉलेज से काम नहीं चलेगा, CGL में काम चलेगा टाइम सेविंग से। टाइम सेव कब होता है? जब आपको चीज़ें डायरेक्ट याद होती है, ठीक है कि नहीं? जैसे कि मैंने ये कन्वर्ट किया तो ये मेरे को बताना नहीं पड़े, आप ये सीख के रखो। परसेंटेज और रेशियो बहुत तगड़े चैप्टर है, पूरी अर्थमेटिक सोल्व करते हैं वो, तो उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना आपको, लेकिन परसेंटेज का ये बेसिक नॉलेज रखो। आगे देखो, एक साथ कार्य करने पर वे तीनों, अच्छा एक और आ गया क्या? हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ो। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम है। तो बी की तुलना में सी 40%, मतलब जब बी 5 है तो सी क्या होगा? 2 होगा? नहीं, 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 40% दक्ष, कम दक्ष का मतलब 60% है बी का, तो 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5। तो बी 5 है तो सी क्या होगा? 3। अब लेकिन यहाँ बी 2 है, यहाँ 5 है, तो इनको बराबर कर लो, इसको 5 से गुणा कर लो और इसको 2 से गुणा कर दो, तो ए की क्या आ गई? 15, बी की 10, इसकी 6। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। अब तीनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, 15, 10, 25 से 31 एफिशिएंसी और 20 दिन काम करते हैं। टोटल काम आ गया, ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। आगे देखो, सी अकेले उस कार्य के 30% को कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क में अपन किसका भाग देते हैं? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी कितनी है? सी की 6 है कि नहीं? है, लेकिन 30% ही बोला है, तो क्या करेंगे? 3/10, 0 से 0, 6 से 6, 31। देखो थोड़े हलवे सवाल हैं, ये हलवे सवाल इसलिए है कि आप गणित की भाषा को पिक कर पाओ। धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा, अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, तब आप गणित की भाषा को समझ पाओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, गणित के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है गणित की भाषा समझना। आप जितना जल्दी गणित की भाषा समझ जाओगे, उतना आसानी से आप क्वांट को सोल्व करने लग जाओगे। तो मैं यही बोलूँगा, जब भी आपको नया सवाल देखे, वीडियो को पॉज करो, खुद से उस भाषा को समझने की कोशिश करो जो इसने क्वेश्चन में लिखी है, ताकि आप जब मॉक लिखो तो आप नए क्वेश्चन को देखकर डरो नहीं, उससे लड़ने की आप में हिम्मत हो, उस क्वेश्चन की भाषा को समझने की आप में एक कैपेबिलिटी डेवलप हो। क्या होता है, देखो आप में ये बीत भी रही होगी, बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट भी करते हैं और वैसे पर्सनली भी पूछते हैं कि सर जब कोचिंग ली थी तब हमें सब समझ में आ रहा था, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं टीचर के साथ तब भी हमसे सब कुछ बन जाता है, लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं PYQ को लेके या फिर मॉक लेके बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? इसका रीज़न ये है कि आप जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है, गणित की भाषा को आपको गणित की भाषा में समझा रहा है, इस लैंग्वेज को गणित में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है। बट आप क्या कर रहे हो? सिर्फ देख रहे हो, समझ रहे हो, आप खुद से इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, इस लैंग्वेज को आप गणित में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। तो आप में ये कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई है, तो आप जब मॉक लिखोगे, PYQ करोगे, तो आप कैसे खुद से उम्मीद कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इस लैंग्वेज को गणित में लिखना शुरू कर दोगे? ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से सीखोगे, जितने अच्छे से आप काम करोगे, तभी जाके आप ये सीख पाओगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से समझ रहे हो उस लैंग्वेज को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सवाल पढ़ लिया होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो, ए बी की तुलना में 2 गुनी तेज़ी से काम करता है। ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से तेज़ी से काम करता है। बी सी से 2 गुनी से, बी इससे भी डबल, तो ये आधी है तो ये 1 है, इसको लिख दो ABC। ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। समझ गए कि B है वो C का डबल है, A है वो B का डबल है। हो गया। आगे देखो, तीनों एक साथ मिलकर एक काम करते हुए एक काम को D की मदद से 4 दिन में पूरा करते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों की एफिशिएंसी मिला के 4 दिन में काम डन कर दिया। टोटल काम 4 दिन में कर दिया। आगे पढ़ो, D अकेले इस काम को 16 दिन में कर सकता है। इसी काम को, सेम काम, टोटल वक्त बराबर क्या होगा? 16 दिन में D करेगा कि नहीं करेगा? अब यहाँ से एक चीज़ देखो,
ए अकेले इस काम को 75% भाग कितने दिन में करेगा। तो अपने को टोटल काम तो पता है बट ए की एफिशिएंसी नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो समझो। यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी यहाँ 4 है बट ये काम में नहीं आएगी भी, क्यों, अभी डी की नहीं पता ना अपने को। देखो जब 16 दिन में डी पूरा कर लेता है, 16 दिन में डी पूरा कर लेता है, लिखो 16 दिन में डी पूरा कर लेता है, और डी ने, ये टोटल काम है, डी ने 4 दिन काम किया। अभी डी कितने दिन और काम करेगा ताकि 16 काम पूरा हो जाए, ये एक काम पूरा हो जाए, 12 दिन और, 12 दिन डी और काम कर लेता है यहाँ पे, तो क्या काम पूरा नहीं हो जाता, हो जाता। तो ये 12 दिन का काम, डी का काम किन्होंने कर दिया, इन तीनों ने, कितने दिन में, 4 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी गुणा 4। देखो फिर समझो, गणित की लैंग्वेज यही है कि डी है वो 16 दिन में कर सकता था, बट डी के साथ ये 3 लोग मिलकर इसको 4 दिन में निपटा दिया। मतलब डी को कितने दिन ही काम करना पड़ा, यहाँ पे 4 दिन ही करना पड़ा। कितने दिन, 4 दिन। अब डी 12 दिन और करता तब जाके काम निपटता। तो ये 12 दिन का काम किन्होंने निपटा दिया, इन तीनों ने। कितने दिन काम करते हुए, 4 दिन काम करते हैं। तो यहाँ से क्या एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बटा डी बराबर कितनी आ गई, 3 से कट गया, 3:1। आगे अब यहाँ पे एक बात देखो कि इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के 3 आ रही है, और यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी मैं जोड़ूँ कितनी आ रही है, 7। सर ये तो मैच नहीं खा रहा, तो क्या करें, इनकी एफिशिएंसी बराबर कर दो। कैसे करोगे, ये 7 है तो इधर 7 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे कर दिया, तो एफिशिएंसी क्या बन गई, 21/7। डी की एफिशिएंसी कितनी बन गई, 7। अब यहाँ किससे गुणा करेंगे, 3 से, ताकि टोटल कितनी बन जाए, 21। तो ये 3 से गुणा किया, तो यहाँ पे इसको 3 से गुणा करो, 12, 3 से गुणा किया 6, 3 से गुणा किया 3, हो गया। अब देखो ए इस काम के 75% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब काम कितना है, टोटल काम कौन कर रहा है, डी। कितने दिन में, 16 दिन में। कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो डी की एफिशिएंसी क्या है, 7। टोटल काम कितना हो गया, ये। और अब ए के बारे में पूछ रहा है तो ए की एफिशिएंसी का भाग दे दो, 12, 3.4 हो गया। लेकिन 75% भाग, तो 75% का मतलब 3/4 काम, काट दो, 16 से 16, 3 से 3, 7 आ गया। देखो गणित की लैंग्वेज आप समझोगे उतना ही आपके लिए आसान है। मैं फिर मान के चल रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। समझो, 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस सोमवार और बृहस्पतिवार को पी काम करता है, मंगलवार और शुक्रवार को क्यू काम करता है, बुध को और शनि को आर काम करता है, और रविवार को एस काम करता है। ये गणित की भाषा में हमने लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि काम है वो सोमवार को शुरू होता है, यहाँ देखो जो काम है वो सोमवार को शुरू होता है और 15 दिन काम चलता है, और 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया जाता है। कौन से दिन, सोमवार को। तो इन्होंने कितने कितने दिन काम किया, देखो अपन काउंट कर रहे हैं। सोमवार को पी ने किया, मंगलवार को क्यू ने किया, फिर बुधवार को आर ने किया, फिर बृहस्पतिवार को पी ने किया, फिर शुक्रवार को क्यू ने किया, फिर शनिवार को आर ने किया, फिर रविवार को इसने किया। 7 दिन हो गए। फिर 8वें दिन ये करेगा, फिर 9वें दिन ये करेगा, फिर 10वें दिन ये करेगा, 11वें दिन ये करेगा, 12वें दिन ये करेगा, 13वें दिन ये करेगा, और 14वें दिन ये करेगा। 15वें दिन सोमवार को काम खत्म हो जाता है। तो पी ने कितने दिन काम किया, पहले दिन, 8वें दिन और 15वें दिन। देखो पी ने काम किया पहले दिन, 8वें दिन और 15वें दिन, 3 दिन तो यहाँ काम कर लिया पी ने, और बृहस्पतिवार को भी काम किया पी ने, 4थे दिन और 11वें दिन। तो टोटल कितने दिन काम कर लिया, 5 दिन। किसने, पी ने। ऐसे ही क्यू ने कितने दिन काम कर लिया, 2 तो मंगलवार और 2 शुक्रवार को, 4 दिन काम कर लिया। और आर ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। और रविवार को एस ने कितने दिन काम किया, 2 रविवार आए तो दोनों को कर लिया 2 दिन। तो पी ने 5 दिन काम किया, क्यू ने 4 दिन, और आर ने 4 दिन, और एस ने 2 दिन। आगे पढ़ो। यदि इस काम को करने की पी क्यू आर एस की दक्षता ये है, मतलब ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी। 4 दिन काम किया, 1 एफिशिएंसी है, इसकी 2 एफिशिएंसी है, इसकी 3 एफिशिएंसी है, इसकी 4 एफिशिएंसी है। टोटल काम ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अकेले लगातार काम करते हुए आर कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेगा। तो टोटल काम कितना हुआ, जोड़ दो, 5, 8, 12 और 8, 8, 8, 16, 16, 12, 28, 28 और 5, 33। टोटल काम 33 है। आर कितने दिन में करेगा, आर की एफिशिएंसी क्या है, आर की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 3 है।
3 का भाग दे दो। कितने दिन में किया? 11 दिन में। ए बी से 2 गुना कुशल है। ए है वो बी से 2 गुना कुशल है और सी बी से 3 गुना कुशल है। सी बी से 3 गुना कुशल है कि नहीं? है। एक साथ काम करते हुए वे एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हुई? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 5 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 30। आगे पढ़ो। ए और सी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और सी ने कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। एफिशिएंसी क्या है दोनों की? 2 + 3, ये इनकी एफिशिएंसी है। 5 दिनों तक काम किया तो टोटल काम कितना कर लिया? 25। कितना काम बचा? 5 काम बचा। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बचे हुए काम को 5 काम बचा और बी की एफिशिएंसी क्या है? 1 है। 5 दिन आ गया। हलवे सवाल हैं बट आगे यही चीज़ें आपको टफ सवालों में काम में आएगी। अगर आप ये बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो सवाल आपके लिए उतने ही आसान होंगे। इसलिए मैं आपको ये थोड़ी हल्की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से सवाल और बचे हैं। आपसे बन गया होगा ये सवाल। अब देखो, बी किसी कार्य को पूरा करने में, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। बी किसी कार्य को पूरा करने में जितना समय लेता है, मान लो कि टी समय लेता है, टी समय में ए काम करता है। कौन? बी। उसके छठे भाग में, इसके छठे भाग में टी बटा छठे भाग में ए उसी कार्य का आधा काम करता है। कितना? आधा काम करता है ए। तो ए टी समय में कितना करेगा? टी इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, 6/3। कितना काम करेगा? नहीं 2 है तो 3 काम। तो अब ये बताओ कि बी ने टी टाइम में 1 काम किया और ए ने टी टाइम में 3 काम किया। तो सेम टाइम में इनकी एफिशिएंसी क्या आई? 1:3। तो ए कितना काम करता है? 3 करता है। तो बी कितना कर पाता है उस टाइम में? 1 काम कर पाता है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आगे देखो, यदि वो एक साथ काम करते हुए उन्हें काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं तो टोटल एफिशिएंसी 4 है। कितने दिन काम करें? 16। टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी 1 है, 64 आ गया। इजी सवाल है। आगे देखो, टफ सवाल आएंगे तब मज़ा आएगा। वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन किया होगा, आपसे बन गया होगा। लेकिन इस टाइप में मैंने 4 सवाल इतने तगड़े डाले हैं, कमर कस लेना, कि जब इन सवालों को टेक्स्ट बुक ने एज ए मॉक में दिया तो सिर्फ 5% बच्चे ही कर पाए। फिर दूसरा सवाल दिया तो उसको 17% बच्चे ही कर पाए। तो आप समझ जाना कि इस टाइप में भी इतने तगड़े सवाल बन सकते हैं जो हम लेके आए हैं। ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। मैंने आपके लिए मेहनत की, 3 दिन लगे हैं इस PDF को फिल्टर करने में। हर सोर्स को देखना पड़ता है क्योंकि 2010 से लेके 2024 तक के मेंस के सारे पेपर मैंने देखे हैं। अब शुरू करते हैं अपन पहला सवाल। अब मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, आप जैसे मैंने ये 1.5 क्लास, एक पहली क्लास और ये मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया, एक एक चीज़ लिख के बताइए। अब मैं शॉर्टकट लेना शुरू करूँगा। आपको जो रियल एग्ज़ाम अप्रोच है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने बेसिक बहुत अच्छे से आपको बताया है। अब शुरू करते हैं। 14 पुरुष, तो 14 पुरुष है, एम है, यहाँ पे मैं एम एफिशिएंसी लिख देता हूँ कि 14 आदमी एम एफिशिएंसी से काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। अब जो मैंने ये एम एफिशिएंसी लिखी है वो किसकी लिखी है? आदमी की लिखी है। लेकिन कौन सी? कि प्रति घंटा वो कितना काम करता है, प्रति घंटा वो कितना काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटे जो टाइम की यूनिट है वो घंटा है। तो अपन क्या करेंगे, जो एम एफिशिएंसी है वो कि जो आदमी है वो 1 घंटे में कितना काम करता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखा एक बार फिर देख लो ताकि आगे ये जब आए तो आप सोल्व कर पाओ। कि 14 आदमी हैं, 5 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 1 घंटे में वो मान लो 2 काम करता है तो अपन 2 से गुणा कर देंगे। बस वो एम मैंने वही लिखा है। अब आपका बेसिक कवर है। अब अपन शुरू करते हैं। हाँ, 14 मैन 5 दिनों तक काम करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम को पूरा करते हैं। यदि ये कार्य प्रतिदिन 20 घंटे और 7 दिनों में पूरा करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? आदमियों की एफिशिएंसी एम है और कितने दिन? x दिन। तो एम से एम तो कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 7 से 2 बार, 5 दूनी 10, 2 4। ये क्या है? 4 क्या है? आदमियों की संख्या। आगे, यदि एक पुरुष, एक आदमी, 2 महिलाएं, 3 लड़के एक कार्य को 44 दिनों में पूरा करते हैं।
कितने दिनों में आदमी है वो 44 दिन में पूरा करता है, 2 वुमेन 44 दिन में पूरा करती है, 3 बॉय 44 दिन में पूरा करते हैं। ये काम क्या है? बराबर, क्योंकि ये भी एक काम करता है, ये भी एक काम करता है, ये भी एक काम, तीनों काम बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? आपको दिख ही रहा है कि 44.2.3। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास? यहाँ से अपने पास 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 6 आ गया। तो आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, और जो औरत है उसकी 3 है, और लड़का उसकी 2 है। ये तो अपना जो तरीका लगाते आए उस तरीके से एफिशिएंसी निकालने का तरीका हुआ। बट इसको अपन अब डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे कि 1 आदमी बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय, है कि नहीं? अब जब ऐसे इक्वेशन दे दे, अब इनको MWB इनकी अपने को रेशियो निकालनी हो तो ध्यान रखना MWB। जब हमें M निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 6। जब हमें W निकालना हो तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे 3, उसको छोड़ के। जब हमें इसकी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? इसको छोड़ के इन दोनों को गुणा कर देंगे। ये क्या आ गई? इसकी एफिशिएंसी आ गई। आई कि नहीं आई? आई। तो ये शॉर्टकट अपन यूज़ करेंगे आगे से। क्या करेंगे? शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्यों? नॉलेज ज़रूरी नहीं है, अपना टाइम सेविंग मेथड ज़रूरी है कि नहीं? है। अब देखो, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टोटल काम कितना है? मान लिया कि मैंने आदमी काम करा है, आदमी की एफिशिएंसी क्या है? 6। कितने दिन काम कर रहा है? 44 दिन। ये टोटल काम है। इस टोटल काम को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है? 6 3 9 2 11 11 एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? x दिन काम करेंगे। तो काट दो, 4 बार 24 आंसर आ गया। ठीक है। ये रेशियो कैसे निकालते हैं? वीडियो पीछे करके फिर से देखो। अब ये देखो, 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 25 दिनों में काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 1000 मीटर काम करते हैं। 1000 मीटर, ये 1000 मीटर काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। दूसरे कि प्रतिदिन 10 घंटे, आगे पढ़ो, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 3200 मीटर काम करना है। यहाँ पे 3200 मीटर ये काम है, ये क्या है? काम कर रहे 3200 मीटर का। 40 दिनों में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, इतनी देर अपने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें काम सेम था, बट यहाँ काम अलग अलग है। तो अपन कैसे किस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं? जब काम बराबर हो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम कर दो, ये 1000 इधर ले आओ, ले आए, यहाँ से हटा दो इस 1000 को, कि एक काम करने में इनको इतना समय लगता है। इधर भी एक काम करो, इधर भी एक काम करो, यहाँ पे एक काम कर लो, ये जो 3200 मीटर है इसको इधर फेंक दो। तो क्या दोनों तरफ अब आपको दिख रहा है कि एक एक काम कर रहे हैं? अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो कि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है कि नहीं? ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। बाकी जब सवाल सोल्व करेंगे तब क्या करेंगे? इनको डायरेक्ट ही बराबर रखेंगे। कैसे? एग्जाम अप्रोच सीखो। देखो, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, जो बिगनर है उसको लेके भी चल रहा हूँ। अब देखो, 100 श्रमिक 8 घंटे काम करके 25 दिनों में 1000 मीटर काम करते हैं। ये मैंने इधर लिख दिया, काम जो है वो नीचे डायरेक्ट लिख दिया ताकि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए। इधर 10 घंटे काम करके 3200 काम करते हैं, 3200 मीटर लंबा काम करते हैं। 40 दिनों में कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, ये इक्वेशन इक्वेट कर दो। x से x कट गया, इधर 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 1 0 से 1 0 कट गया। इधर क्या बच रहा है? इधर क्या बच रहा है? ये 8 से काट दो 5 बार, ये 4 बार, ये 5 से 5 काट दो, 8 पंजे 40, 40 गुणा 4 कितने? 160। ये एग्ज़ाम अप्रोच है। ठीक है, मैंने देखो कोई बताता नहीं है कि ये अपन क्यों लिखते हैं 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट, वो डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, आगे ध्यान रखना। अब देखो, 12 आदमी एक पेंटिंग का काम 8 दिनों में करते हैं। 12 आदमी 8 दिनों में एक पेंटिंग का काम करते हैं। हालांकि 16 महिलाएं उसी पेंटिंग को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से M रेशियो W क्या हो गया? देखो 2 बार कट गया, ये 12 से 12 कट गया, तो M/W क्या आ गया? 2:1। अब यहाँ से आप टोटल काम निकालो। टोटल काम क्या है? 12 आदमी 8 दिन में, तो 12 तो आदमी है, 12 आदमी है। एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है? 2 है। कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। ये टोटल काम आ गया अपना। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आगे पढ़ो, ये पुताई का मतलब पेंटिंग है। ठीक है, 8 आदमी घर पर की पुताई करने लगे। हाँ, 8 आदमी
घर की पेंटिंग करने लगे। 8 आदमी कहाँ हैं? 8 आदमी, एक आदमी कितने से काम कर रहा है? 2 से कर रहा है। कितने दिन किए? 6 दिन किए। किए कि नहीं किए? किए। इसके बाद 2 पुरुष का स्थान 4 महिलाएं लेती है। तो अब क्या करेंगे? प्लस, अभी कितने थे? 8 आदमी थे, अब कितने बचे? 6। कितने से काम कर रहे हैं? 2 यूनिट एक आदमी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। प्लस 4 महिलाएं आ गई। 4 महिलाएं का मतलब 4 महिला गुणा 1 आ गई। कितने दिन काम करेंगे? x दिन काम करेंगे ताकि काम पूरा हो जाए। मैंने डायरेक्ट ही लिखा है, आपको समझाया नहीं कि टोटल काम 12 गुणा 2 गुणा 8 जो था, ये टोटल काम अपने निकाला था। ये टोटल काम यहाँ मैंने रखा और इस काम को इसके बराबर इक्वेट किया। क्यों? पहले वो 8 आदमी काम कर रहे थे, 6 दिन काम किए, लेकिन 6 दिन बाद में क्या हुआ? 2 आदमी की जगह 4 महिलाएं रिप्लेस हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई। और ये कितने दिन काम करेंगे ताकि ये पूरा काम कर दे? तो मैंने पूरा काम के बराबर रख दिया। अब यहाँ से इक्वेशन इक्वेट कर दो। कैसे करोगे? 12 + 4 16x। 1 मिनट। 16x प्लस यहाँ है 16 गुणा 6 है कि नहीं? है। बराबर क्या है? 16 गुणा 12। तो यहाँ से मैं 16 से 16 डायरेक्ट उड़ा दूँ। अब इधर x बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6। देखो, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से करो। मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपको नया क्वेश्चन देख के उसे लड़ने की क्षमता, एबिलिटी डेवलप हो, ताकि एग्जाम में आपको नया क्वेश्चन दिखे, मॉक में नया क्वेश्चन दिखे तो आप खुद से ही इस भाषा को गणित की भाषा में लिख पाओ। अदरवाइज क्या होगा? जैसे जैसे मैं बताऊँगा आपको समझ में आती जाएगी चीज़ें, लेकिन जब आप खुद से बैठोगे करने तो आपको गणित की भाषा, जो ये लैंग्वेज है, इसको गणित की भाषा में लिखना बहुत मुश्किल लगेगा और आप गिव अप करने की कोशिश करोगे, डर लगेगा, एक फोबिया बन जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी और 4 महिलाएं इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो कितने पुरुषों के साथ 25 महिलाओं को उसी काम का ढाई गुना 5 दिनों में करने की सहायता करनी चाहिए? ये खुद से सोल्व करो और कमेंट में आंसर दो। बहुत आसान सवाल है। व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 70 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य होने में 7 दिन कम लगते। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ये भी खुद से करना है, बट मैं इसका शॉर्टकट आंसर दे दूं। व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या, मान लीजिए संख्या x थी, 56 दिनों में काम पूरा हो रहा है, लेकिन 70 व्यक्ति अधिक होते, मतलब x + 70 व्यक्ति होते तो काम 7 दिन कम में हो जाता। 56 लग रहे थे दिन, अब कितने लगेंगे? 49। ये 7 से काट दो 8 बार, ये 7 बार, ये 8x बराबर 7x + 490। x की वैल्यू क्या आ गई? 490। 7वां क्वेश्चन। 8 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद, ये मैंने टोटल काम लिख दिया है, इसको किसके बराबर लिखना है? जो इक्वेशन दी है। 5 दिनों के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा, पहले 5 दिन करेंगे। कितने आदमी? 8 आदमी 5 दिन काम कर लिए। 5 दिन काम करने के बाद अगले 8 दिनों में, तो दिन कितने हो गए? 8। अगले 8 दिनों में काम को पूरा करने का अनुरोध किया गया। तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल होना है? मान लिया कि टोटल आदमी x थे, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब इसको काट दो। 8 से 8 गया, ये सब में m कॉमन है तो m भी कट जाएगा। अब देखो, ये 5 इधर आके 15 आ गया, तो x की वैल्यू 15 आ गई। लेकिन और व्यक्ति कितने थे? पहले 8 थे बेचारे, अब 8 थे तो अब कितने बन गए? 15 बन गए। कितने नए हो रहे? 7 नए आए। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के इक्वल काम करती है। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो W/M क्या हो गया? 2/3। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? टोटल काम लिख देंगे। टोटल काम क्या है? 18 × 14। m की वैल्यू क्या है? 3 × 3। ये अपना टोटल वर्क है। इसी से अपने को फाइनल आंसर निकालने होते हैं, टोटल वर्क से। तो आगे देखो, 5 पुरुष और 6 महिलाएं। 5 पुरुष का मतलब 5 गुणा 1 पुरुष कितना काम करता है? 3, प्लस 6 महिलाएं, 1 महिला कितना काम करती है? 2 × 2। ये लोग मिलके कार्य शुरू करते हैं।
और 4 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन तक? 4 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं, प्लस अभी कितने थे? 5 पुरुष थे, 3 और शामिल हो गए तो 8 हो गए। एक पुरुष 3 से काम कर रहा है और महिलाएं कितनी हैं? वही है, कितनी? 6 गुणा 2। तो ये x दिन काम करते हैं, तो ये पूरा काम कर लेते हैं। तो इसको इक्वेट कर दो, ये 15 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 12 है, कितना हो गया? 27 गुणा 4, प्लस ये 24 है और ये 12 है, 36x बराबर, इसको लिख दो 54 गुणा 14। अब यहाँ से काम करो, 9 से काट दो, 4 बार, 3 बार, 6 बार, ये कितना हो गया? 84। ये कितना हुआ? 12 प्लस 4x, इसको इसमें से घटाओ, कितना आया? 72, कितना? 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 कि 872। लेकिन कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ ये पूछा है, तो अपने पास 18 दिन तो ये हैं और 4 दिन ये हैं, तो कितने हो गए? 22 दिन। आगे देखो, एक पुरुष एक महिला, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, उसके बाद ही आप देख रहे हो, क्वेश्चन दिखते ही पॉज कर लिया करो। एक पुरुष एक महिला एक लड़का एक काम को क्रमशः, तो देखो मैंने क्या बोला था? 3 4 12। मैं ऐसे लिखूँगा कि एक आदमी एक दिन, एक महिला कितने दिन काम? नहीं, 3 आदमी, तीन दिन आदमी काम करता है, बराबर 4 महिलाएं काम करती है, मतलब 4 दिन महिला काम करती है और एक लड़का 12 दिन काम करता है। तो इनका रेशियो कैसे लिखते हैं? अभी मैंने बताया था m रेशियो W रेशियो B। जब m का निकालो तो इन दोनों को गुणा कर दो कि नहीं कर दो? कर दो, कितना है? 48। W का निकालो तो इनका कर दो, कितना हुआ? 36। B का निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आया? 12। आया कि नहीं आया? आया। अब देखो ये फिर से कट रहा है, किससे? 12 से। 1 रेशियो 3 रेशियो 4, ये आ गई इनकी MWB। आगे देखो, उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला के साथ, ठीक है, पहले तो अपने पास टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम निकालो, कैसे? एक पुरुष कितने दिन काम करता है? 3 दिन में कर देता है। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी क्या है? 4, एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, 3 दिन काम करता है। टोटल काम ये है कि नहीं है? अब देखो, एक पुरुष और एक महिला के साथ, एक पुरुष और एक महिला के साथ, एक पुरुष कितना काम करता है? 4, एक महिला कितना करती है? 7, प्लस लड़के कितने काम करते हैं? एक काम करता है, तो मैंने लड़के x मान लिए, और एक दिन में करना है तो 1 मान लिया, तो बराबर करो 12, 7 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो 5 लड़के चाहिए साथ में। आगे देखो, यहाँ पे हिंदी नहीं है 2-3 क्वेश्चनों में, बाकी मैं ये मानता हूँ अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आती होगी कि आराम से समझ पाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप अपनी PDF में चेंज कर लेना कि ए स्कूल के बारे में पूछा है, ठीक है। शुरू करते हैं। 4 बॉयज़ फ्रॉम स्कूल ए, मैंने ए लिख लिया कि 4 ए स्कूल वाले लड़के प्लस 6 बी स्कूल वाले लड़के काम करते हैं और 5 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में पूरा कर देते हैं, जो कि 5 लड़के ए स्कूल के प्लस 10 लड़के सी स्कूल के इस काम को 4 दिन में कर देते हैं, और 3 लड़के स्कूल बी से प्लस 4 लड़के स्कूल सी से इस काम को 10 दिन में कर देते हैं। इक्वेशन इक्वेट कर दो, बहुत आसान है। 20A प्लस 30B बराबर 20A प्लस 40C बराबर 30B प्लस 40C। यहाँ से देखो 40C से 40C कट गया तो A रेशियो B क्या आ गया? यहाँ से A रेशियो B आ गया 3/2। यहाँ से A कट गया 20 से, तो यहाँ से B रेशियो C क्या आ गया? 4/3। अब यहाँ पे B 2 है, यहाँ से देखो यहाँ वैल्यू B की 2 है, यहाँ पे 4 है, तो B की वैल्यू सेम कर लो, इसको 2 से गुणा कर दो, तो A/B कितना आ गया? 6/4। तो अब बताओ A रेशियो B रेशियो C, A की वैल्यू 6 है, B की 4 है, C की 3 है। पूछा क्या है? इस काम को कितने लड़के A वाले स्कूल वाले कर देंगे। पहली बात तो टोटल काम निकालो। टोटल काम क्या है? ये रहा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, देखो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। 4 A की एफिशिएंसी कितनी है? 6, यहाँ 6 रखो, 24 आ गया। 24 प्लस यहाँ B है, B की वैल्यू 4 है, 24। 5 दिन में कर देते हैं पूरा। कौन? ये टोटल काम है। अब अपने को बोला A स्कूल वाले, तो A स्कूल वाला एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो टोटल बच्चे निकल जाएंगे। कितने बार किया? 48, 8।
8 8 पंजे 40। अब ये सवाल करो, ये बढ़िया सवाल, 1 नंबर सवाल है, बहुत गजब का सवाल है। देखो 8 आदमी 11 वुमेन और 17 चिल्ड्रन, आपसे बन गया होगा शायद, आप इंटेलिजेंट हो, मैं यही मान के चल रहा हूँ, बराबर 2 आदमी 3 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन इस काम को कर देते हैं 72 दिन में। ये इक्वेशन बन गई, ये टोटल काम है, ये टोटल काम है, 18 से 4 बार कट गया। तो यहाँ से देखो 8m प्लस 11w प्लस 17c बराबर, यहाँ से देखो 8m प्लस 12w प्लस 20c। आप बोलोगे सर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे इससे ये तो कट गया, अब क्या करें? अब कुछ नहीं, जो बच रहा है वो बचा लो। क्या बच रहा है? 1w प्लस 3c बराबर 0। अब इस बात को ऐसे गोला बना के छोड़ दो कि आगे सवाल सोल्व नहीं होगा। लेकिन यही तो सवाल की कुंजी है कि गणित की भाषा को समझो कि w प्लस 3c बराबर 0 कैसे पॉसिबल है। इनमें से कोई एक नेगेटिव काम कर रहा है पक्का, कि 3 लड़के बेचारे काम कर रहे हैं और एक औरत है वो काम को बिगाड़ दे रही है। ये जितना काम करते हैं ये अकेली बिगाड़ दे रही है। ऐसे समझो, गणित की भाषा को ऐसे समझोगे तभी पिक कर पाओगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 3c बराबर -w। या हो सकता है कि एक महिला बेचारी काम कर रही है बट उसके 3 लड़के हैं काम को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। ऑफेंड मत होना, मेरी जो बहनें देख रही है वो। आगे देखो, अब अपने यहाँ से क्या करेंगे, अपने को टोटल काम निकालना है, 9 आदमी 9 महिलाएं और 9 बच्चों का। तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार गौर से देखोगे, आंखें खोलनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ेगा, 100% फोकस बनाना होगा, तभी जाके इक्वेशन दिखेगी। इसको लिखो 2m प्लस 3w प्लस 5c इंटू 72। टोटल काम यही तो है, ये टोटल काम है। अब देखो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, 2m प्लस यहाँ से 2w, 1w को मैं साइड में फेंक देता हूँ, तीन महिलाएं हैं। अब यहाँ से मैं 2 लड़कों को एक साइड करता हूँ और 3 लड़कों को एक साइड करता हूँ। ये जो महिला काम कर रही है, इस महिला के काम को कौन बिगाड़ रहे हैं? ये 3 लड़के बिगाड़ दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, w प्लस 3c क्या है? w प्लस 3c क्या है? 0। तो ये क्या हो गया? 0। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, 2m प्लस 2w प्लस 2c। एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 72 दिन में काम कर रहे हैं। तो जब 2 लोग काम करेंगे तो 72 दिन में हो रहा है, तो एक काम करेंगे तो कितने दिन में होगा? सोचो, ये 2 मैं इधर भगा दूं और बटा दे दूं, यहाँ पे 1 आदमी 1w 1c, कितने दिन में होगा? 36 दिन में। नहीं, गलत। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये गलती बहुत बच्चों से हो जाती है। जब भी आदमियों की संख्या बढ़ती है तो काम के दिन हैं वो घटते हैं कि नहीं घटते? तो यहाँ पे अब जैसे मान लो एक काम है वो एक आदमी 2 दिन में कर रहा है, 2 आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में, मतलब आधा। अगर आदमियों की संख्या 2 से बढ़ी तो काम 2 से घटेगा, 2 का भाग लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा। ऐसे देखो, अगर मैं एक कर दूं इनको तो क्या दिनों की संख्या बढ़ जाएगी? हाँ सर बढ़ जाएगी। 72 से कितनी हो जाएगी? 144 हो जाएगी सर। कितनी हुई? 144 हुई। लेकिन हम तो आदमी 9 कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो हमारे दिनों की संख्या है वो 9 से भाग लग जाएगी, और 9 का भाग लगते ही क्या आ गई? 16 आ गई। आई कि नहीं आई? इस सवाल को आप फिर से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गजब का सवाल है। सिर्फ 5% बच्चे ही कर पाए थे इस सवाल को। ये वाला वो सवाल है। इस सवाल में आपको एक कुंजी पकड़नी थी, इस कुंजी को देख के यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटअप बैठाने की कोशिश करनी थी कि कैसे भी करके अपने को W, M और C ये एक मिल जाए कहीं से भी। थोड़ा यूनिफॉर्म देखना था, तो ये यहाँ पे दिया हुआ था। आगे अब सवाल आपके लेवल के बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। अब देखो, ये सवाल मैं दोबारा समझाऊँ या आप बेक करके वापस समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी है, आप समझना। SSC CGL की स्टूडेंट हो तो इतनी अंग्रेजी तो आती है कि 135 नंबर का वेटेज है, वहाँ पे 135 में आपके कम से कम 123 नंबर बने, अदरवाइज आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम ही रहेंगे। ठीक है, 15 आदमी 20 महिलाएं कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। 15 आदमी 20 महिलाएं कितने दिन में करती है? 5 दिन में करती है। और 10 आदमी 25 महिलाएं इस काम को 7 दिन में करते हैं। तो अब देखो एग्ज़ाम अप्रोच क्या बोलती है। एक अपन धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। देखो
अब अपने को क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करनी है। तो एक साइड m रहेगा, एक साइड w। इधर m कितने हैं 75, इधर कितने हैं 70, तो 5 m बच गए बराबर। इधर कितनी महिलाएं हैं 175, इधर कितनी हैं 100, तो यहाँ 75 बच गई, कौन महिलाएं। तो m/w डायरेक्ट लिख दो 15:1। तो टोटल काम मैं लिख दूँ, ये जो वैल्यू आई ये यहाँ पे पुट कर दूँ, टोटल काम आ जाएगा अपना कितना आया 15×5 225 प्लस 20 गुणा 5, ये अपना टोटल काम आ गया, ये अपना टोटल वर्क आ गया। आगे देखो क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 11 men। देखो कितने आदमी काम कर रहे हैं 11 आदमी। एक आदमी कितने से कर रहा है 15 से, और 10 महिलाएं, एक महिला कितने से कर रही है 10 से। कितने दिन काम, कितने दिन लेंगे x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आप आराम से निकाल पाओगे। ये कितना है 5 6 और 1 165 और 1 175, 175 बराबर यही है कि नहीं है। अब इसकी काटापीटी कर दो कितना आ गया 3 और 5 35। अब इसको कैसे काटोगे 7 बार, इसको काट दो कितनी बार 4 बार और 9 बार, 7 से 7 कट गया, x की वैल्यू क्या आई 7। इजी सवाल था, बट बात यह है कि एक बार ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको मेंस तक देखना ही नहीं पड़े। तो मैंने बहुत सारे सवाल उठाए, अच्छे अच्छे सवाल खूब मिलेंगे। ये बेसिक वाले सवाल एक बार हो जाए ना, उसके बाद देखो बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे सारे आपको। अब ये देखो कितना गजब का सवाल है। ये सवाल तो 3% पब्लिक से भी नहीं हो पाया था, सच बता रहा हूँ। आप जब टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मारोगे, मॉक दोगे, ओनली कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये बच्चा वही कर पाएगा जो इस तरीके को समझेगा। पहले आपने खुद से कोशिश करी होगी, आपसे बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बधाई है कि आप उन बच्चों में हो जो 3% बच्चों ने सोल्व किया। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, मैं किस लिए हूँ, इसीलिए तो हूँ। अब देखो 4 आदमी, 5 लेडीज़ और 6 चिल्ड्रन एक काम को 6 दिन में करते हैं। लिख दो 4 आदमी, 5 वुमेन और 6 चिल्ड्रन 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में 6 दिन में करते हैं। आगे देखो 7 आदमी 2 महिलाएं, 7 आदमी 2 महिलाएं इस काम को 9/2 दिन में करते हैं। आगे देखो 3 वुमेन और 10 बच्चे इस काम को 18/7 दिन में करते हैं। तो बताओ कि 3 आदमी और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। कितने आदमी 3 आदमी और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 इक्वेशन दी है, इन इक्वेशंस को अपन सोल्व करेंगे तो बड़े कॉम्प्लेक्स में फंसेंगे। इसका सीधा आंसर कैसे निकालना है वो मैं एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ। 3 आदमी और 4 चिल्ड्रन मतलब महिलाओं का कुछ मामला नहीं है, महिलाएं नहीं होनी चाहिए। तो अब ये बताओ कि पहली इक्वेशन में महिलाएं कितनी है, देखो ध्यान से देखो 5 है, दूसरी इक्वेशन में कितनी है 2 है, तीसरी में कितनी है 2 है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के ये वाली घटा दूं, ताकि 7 में से 4 आदमी घट जाएंगे तो 3 आ जाएंगे मेरे पास, और 10 में से 6 बच्चे घट के 4 बच्चे आ जाएंगे, और इन 5 में से ये 5 महिलाएं घट के 0 बचेगी। ये वाला काम तो सर हम कर देंगे, बट इधर क्या करें, क्योंकि दिन डायरेक्ट थोड़ी जोड़ते हैं कि भाई 4 आदमी काम कर रहे हैं 3 दिन में और 7 आदमी काम कर रहे हैं मान लो 1 दिन में। तो अपन इधर इस इक्वेशन को जोड़ेंगे कि 11 आदमी बराबर, अब इधर क्या करें कि घटाएं कि जोड़ें। कि सर आपने तो ये बताया था कि जब आदमी 4 गुना से बढ़े तो टाइम है वो 4 से भाग लग जाता है, लेकिन हमें ये तो सोल्व करना नहीं था। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे एफिशिएंसी का, जो मैंने पहली क्लास में आपको अच्छे से समझाया था। क्या समझाया था कि ए की एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी हमेशा क्या होगी, टोटल एफिशिएंसी के बराबर होगी कि नहीं होगी। ये वाला कंसेप्ट लगाना है। देखो अपन ने वो सवाल सोल्व किया था ऑप्शन वाले, उसमें क्या करा था अपन ने क्या था कि ए है वो x दिनों में काम करता है, बी है वो x - 10 दिनों में काम करता है, और काम टोटल 18 दिन में हो जाता है। तो अपन ने क्या लिखा था 1/18 लिखा था। ये क्या थी, ये एफिशिएंसी तो लिखी थी। एफिशिएंसी को कैसे लिखते हैं, एफिशिएंसी बराबर 1/टाइम, उल्टा ही तो लिखते हैं। ये मैंने बताया था आपको अच्छे से क्लास शुरू होती ही, ठीक है। तो ए x टाइम लेता है तो इसकी एफिशिएंसी 1/x होगी, बी x - 10 टाइम लेता है तो इसकी एफिशिएंसी, मतलब बात यह है कि टाइम का उल्टा करते हैं अपन, करते हैं कि नहीं करते। अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ क्या है कि इसको इतना दिन लगता है, इसको इतना दिन लगता है, और इसको इतना दिन लगता है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए, थोड़ा मैं पूरा एग्जैक्टली लिख दूँ,
थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेकर आऊँ, ठीक है। सवाल को अच्छे से समझो ताकि एग्ज़ाम में सवाल आ जाए और आप बना के आ जाओ तो डायरेक्ट 3 नंबर आगे जाओगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 2 3 मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 + 2 इक्वेशन 3 + 2 - 1 किया, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आदमी आए और 4 बच्चे आए कि नहीं आए? आए। अब यहाँ पे मैंने 3 और 2 को जोड़ा तो मैं एफिशिएंसी जोड़ूंगा। अब ये मेरे को टाइम पता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसका उल्टा क्या होगी, 7/18 होगी कि नहीं होगी? होगी। और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसका उल्टा कितना हुआ, 2/9 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखो ये अपन ने जोड़ दी, ये कितनी हुई, 18 कॉमन ले लिया, 7 + 4 ये आ गई 11/18। लेकिन अपने को क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी घटानी है। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, -1/6। ये यहाँ भी आप कर सकते थे बट मैंने अलग अलग किया, तो यहाँ लिखो 18 11 - 3 कितनी आई, 8/18। ये क्या है, टोटल एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी को टाइम में कन्वर्ट कैसे करोगे, इसका उल्टा कर दो, 18/8 कितना आया, 9/4। क्या ऑप्शन में 9/4 दिख रहा है? दिख रहा है सर। मैंने क्या किया, फिर से समझो कि हम टाइम के साथ डायरेक्ट इक्वेशन इक्वेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करके एफिशिएंसी लिख दी हमने। लिखी कि नहीं लिखी? आगे करते हैं। ये क्या किया अपन ने, ये इक्वेशन जैसे इक्वेट की सेम अपने एफिशिएंसी में लगा दिया कि 3 की एफिशिएंसी जोड़ दी, 2 की जोड़ दी, 1 की घटा दी, बस यही काम किया है। शायद आई थिंक सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ रेशियो। कैसे लिखोगे, देखो मैंने बताया था कि 12 आदमी हैं, 10 महिलाएं हैं। तो आदमी का जब लिखो तो आदमी वाले को छोड़ दो, बाकी का लिख दो, तो आदमी बटा W, तो आदमी के लिए 10/12। यहाँ से एक तो इक्वेशन इक्वेट करोगे आप, या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो कि आदमी वाले को छोड़ दो, सामने वाला लिख दो उसके। ये तो समझाया था। देखो M/W क्या होगा कि जब हम M की लिखे तो इसको भूल जाओ, उन बाकी 2 को गुणा कर दो। यहाँ दूसरा है ही नहीं, कोई तीसरा है नहीं, तो क्या करेंगे, 10/12 कितना आ गया, M/W क्या लिखोगे, 5/6। अब ये हम धीरे धीरे यहाँ तक आ गए हैं डायरेक्ट लिखने वाले पे। धीरे धीरे चीज़ें अपन बढ़ाएंगे। एकदम से बढ़ाने से बच्चे भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। मेरा भी तो भला तब होगा जब बच्चे यहाँ टिकेंगे। देखो जो सच है वो सच है, झूठ नहीं बोलने का, पाखंड नहीं करने का, शो ऑफ नहीं करने का कि मेरे को बच्चे नहीं चाहिए। भाई व्यूअर्स सबको चाहिए। आगे देखो, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। अच्छा, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, एक की एफिशिएंसी 5 है, ये उल्टा कर दिया क्या? हाँ सही है। तो 10 काम करेंगे कौन, आदमी, और 3 महिलाएं कितना काम करेगी, 18। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो बताओ टोटल काम देख लो पहले, तो टोटल काम कितना है, आदमी 5 की एफिशिएंसी कितने दिन काम कर रहा है, 12 काम, 60 काम हो रहा है टोटल। लेकिन पहले दिन 2 आदमी काम कर रहे हैं, 10 काम हो रहा है। दूसरे दिन 3 महिलाएं काम कर रही है, कितना काम हो रहा है, 18 काम हो रहा है। तो अब ये बताओ कि टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, बताओ 28 हो गया। अब हमें टोटल 60 चाहिए, तो हम 60 के पास पहुंचते हैं। हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो 56 काम हो गया। दिनों को भी 2 से गुणा कर दो, 4 दिन हो गए। तो 4 दिन में कितना काम हो गया अपना, 56 काम हो गया। 4 दिन में 56 काम हो गया। काम कितना बचा, 4। अब अगले दिन कौन काम करेगा, आदमी काम करेंगे। कितना काम करते हैं आदमी, 10 से काम करते हैं। तो ये कर दो 4/10, 4 काम बचा है और उनकी एफिशिएंसी 10 है, तो इतने ही टाइम में पूरा कर देंगे। तो 4 दिन तो ये आ गए अपने प्योरली, 4 + 2/5, 20 2 22, 22 बटा, गलत कर दिया क्या मैंने, 22/5। इसमें यार ऑप्शन ये नीचे है, मैंने सारे ऑप्शन फर्स्ट में रखे थे, मेरी यही कोशिश थी। आगे चलते हैं, ये शायद अपना लास्ट सवाल है। हाँ देखो, 6 पुरुष 2 महिलाएं 4 लड़के एक काम को बराबर दिनों में करते हैं, तो पुरुष, महिला और बच्चे, इसका रेशियो क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आया, 8। इसका निकाल रहे हैं तो इन दोनों को गुणा कर दो, 24। इनका निकाल रहे हैं तो इन दोनों को गुणा कर दो, 12। अब इसको और शॉर्ट कर लो, क्या करोगे,
4 का भाग दे दो, 2 6 3 आ गया। अब देखो टोटल काम कितना है वो साइड में लिख लो। टोटल वर्क क्या है अपना, एक आदमी 2 से काम करता है और कितने दिन काम करता है, 77 दिन। ये अपना टोटल काम है। अब बोल रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक लड़का, ये सब एफिशिएंसी जोड़ दो, कितनी आ गई 11/11 कर दो। ये क्या कर दिया अपन ने, टोटल काम अपना ये है, एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 2 8 8 3 11 एफिशिएंसी इंटू एक्स, तो 11 से 7 बार 14 आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया, पता चला क्या गलती हुई। 2 की एफिशिएंसी से 77 दिन काम करते हैं, लेकिन कितने आदमी हैं, 6 आदमी हैं। तो टोटल काम अपना 6 है। इसको 6 से गुणा कर दो, इससे 6 से गुणा कर दो, कितना आ गया 84। देखो इंसानों में भी कुछ गलती हो जाती है कभी कभी। अब अपन करते हैं अपना मेस कैंप में फूड। ये सवाल उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, बट ये भी प्री में तो ये पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्री में तो आ ही जाता है। बाकी मेंस में भी देखो अगर पूछ रहे, क्योंकि मेंस में अच्छे सवाल डालने की कोशिश की जाती है। बाकी आपको पता ही है कि अभी वेंडर्स की बात होती है, कोई भी वेंडर आए कुछ भी हो, अगर आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन अच्छी है, आप किस्मों को तोड़ोगे। देखो अपन ने अभी 2-3 सवाल बहुत अच्छे करे थे, आगे है ना अल्टरनेट डेज में मैंने इतने अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ, इतने टफ सवाल, आप हलवा लगेगा आपको कि सर इनको टफ थोड़ी बोलते हैं। देखो अपन शुरू करते हैं। 50 लड़कों को एक शिविर में 55 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। 50 लड़के, एक लड़का मान लो बी खाना खाता है, तो 50 कितना खाएंगे, 50 बी। और कितने दिन की व्यवस्था है, 55 दिन की। तो टोटल भोजन है ये अपना, टोटल भोजन, टोटल फूड बोलते हैं। टोटल फूड अपने पास ये है, लेकिन 60 लड़के और शिविर में शामिल हो गए। पहले 50 थे, अब कितने हो गए, 50 + 60, इतने लड़के हो गए और शामिल हो गए। तो उनके भोजन की व्यवस्था कितने दिनों तक चलेगी। एक लड़का बी खाना खाता है, टोटल टाइम वर्क्स, तो ये बी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे मैंने लिख के आपको समझा दिया ताकि आप कंसेप्ट समझ पाओ। अब देखो ये 110 है यहाँ पे 55 है, ये 5 बार कट गया, ये 0 से कट गया, क्या आया 25 दिन। अरे हलवे सवाल होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार आपका बेसिक बन गया ना, फिर आपको ऐसे लगेगा यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। आगे देखो, एक छात्रावास में 490 लड़कों के लिए 70 दिनों की व्यवस्था है। 490 लड़के हैं, 70 दिन तक व्यवस्था बनाई गई है। 50 दिन खत्म होने के बाद कितने लड़के हैं, 490, 50 दिन तक खाना खा लिया। बाद में कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया, तो पता चला कि अब 49 दिन और खाना चला। कितने दिन, 49 और दिन चले। मान लो कि हॉस्टल में बचे हुए बच्चों की संख्या x है, अपन उल्टा निकालते हैं x कि भाई टोटल खाना ये था, इतने बच्चों ने खाना खा लिया इतने दिन, और जो हॉस्टल में बचे हुए हैं बच्चे वो 49 दिन और खाना खाते हैं। तो बताओ कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरण किया। देखो 49 से 49 डायरेक्ट उड़ा दिया। अब देखो 70 में से 50 गया 20, तो x की वैल्यू क्या आई 20। यही तो आ रही है, नहीं 1 0 यहाँ भी बचा हुआ है, बचा हुआ है ना, है। तो ये है 1 0 यहाँ भी है, तो ये 700 बराबर 500 है, प्लस x है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 200। मतलब 200 बच्चे अभी भी हॉस्टल में मौजूद है। टोटल कितने थे 490, तो 490 माइनस 200, इतने बच्चे कहाँ रह गए, दूसरे हॉस्टल में रह गए, दूसरे हॉस्टल में चले गए। ठीक है, अब ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि सारे सवाल अच्छे अच्छे हैं। एक एक सवाल अपना PYQ में आया हुआ है, एक एक सवाल में अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। इस टाइप से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, बेसिक से ही अच्छे अच्छे सवाल सोल्व किए जाते हैं। देखो अपन करते हैं 1 बाय 1। पहला सवाल आपने कर लिया होगा। अब देखो ABC किसी काम को क्रम से 12 दिन, 16 दिन, 20 दिन में करते हैं। अब इनका एलसीएम लेना है। अब मैं डायरेक्ट A गुणा वो नहीं लिखूँगा, अब एग्जाम में कैसे लिखते हैं अपन वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एलसीएम लेंगे इसका, फिर अपन क्या करेंगे 20 गुणा 5, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, कितना आया 2 2 2 2। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका सवाल गलत होने के चांस कम रहेंगे। अब देखो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 2 3 2 2 3, कितना बचा 20, ये इतना गया, कितना बचा 15। ये एफिशिएंसी आ गई बी की। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये गया 12। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। आपने देखा कि अपने पास एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब क्वेश्चन को पढ़ो।
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पे नहीं आता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। प्रत्येक दूसरे दिन बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है। आगे पढ़ो कि प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है। प्रत्येक चौथे दिन सी काम पे नहीं आता। आगे अगर होता तो यहाँ पे बी भी नहीं आता और सी भी नहीं आता। हो गया। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा ये अपने को पता चलेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ से देखो कितना है, 16 पूर्ण 80, 80 को 3 से गुणा किया 240। अपने पास काम टोटल 240 है। पहले दिन क्या होगा, पहले दिन तीनों काम करेंगे, तीनों दिन की एफिशिएंसी जोड़ दो। कितनी है तीनों की, 20, 15, 35 और 12, 47। पहले दिन 47 काम करेंगे। दूसरे दिन बी नहीं है तो दूसरे दिन एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 और 12 कितनी होगी, 32। दूसरे दिन सिर्फ 32 काम होगा। तीसरे दिन फिर तीनों है, तीसरे दिन कितना काम होगा, 47 होगा कि नहीं होगा। चौथे दिन सी भी नहीं है, बी भी नहीं है तो चौथे दिन कितना काम होगा, सिर्फ और सिर्फ ये काम होगा। कितना काम है, 20 काम है। आगे फिर पाँचवें दिन तीनों है, 47। अब एक बार अपन इसको जोड़ देते हैं। 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 3 पावर गई 2, 4 3 7, 7 4 11, 12 और 13, 13 4, 13 4, 13 4 17, 17 2 19, 193 काम हो चुका है। अपन जाएंगे 240 के पास में। अब छठवें दिन सिर्फ बी नहीं है तो काम कितना होगा, 32। जोड़ दो 32, कितना हो गया, 5 2 2, 225 काम हो चुका है। अब काम कितना करना है, सिर्फ 15 काम और करना है। कितना काम करना है, 15 काम। लेकिन सातवें दिन अपने पास कौन है, सातवें दिन अपने पास सारे हैं। सातवें दिन 47 की एफिशिएंसी से काम करने वाले सारे हैं। तो अब ये बताओ 15 काम कितने टाइम में हो जाएगा, बटा 47। कि भाई एक दिन में 47 काम कर रहे हैं तो 15 काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा। तो अब कर दो, टाइम कितना गया, कितने दिन अपन ने काम किया, 6 दिन काम किया। तो 6 सही 15 बटा 47। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान टाइप है, बैक करके फिर से देखो समझ में आएगा। आगे थोड़ा सा हिंदी नहीं लिखा हुआ है, समझना। आगे हिंट भी दिया है सिल्ली। ABC कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 और 15 डेज। तो लिख दो 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3। आगे क्या लिखा है, 15। 15 कैसे लिखते हैं, 15 कैसे लिखते हैं, 3 गुणा 5। इनका एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम कितना आया, 2 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 5। तो पहले की एफिशिएंसी 6 आ गई, दूसरे की कितनी आई, 5, और तीसरे की कितनी आई, 4। देखो मैंने बेसिक से आपको बिगनर जब आपने शुरू किया था एकदम स्लो हर एक चीज़ लिख के बताई थी। तो अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। ये एक एफिशिएंसी, ये बी की, ये सी की लिख दी। यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई। आगे पढ़ो। ए एंड बी स्टार्टेड। पहले तो काम टोटल कितना आ गया अपना, 4 3 12, 12 पंजे 60। अपना काम टोटल 60 है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। दोनों ने काम एक साथ शुरू किया। आफ्टर वर्किंग फॉर 1 डे ए ने लेफ्ट कर दिया। पहले दिन दोनों ने काम किया। कितना काम किया, 6 और 5 11 काम किया। दूसरे दिन आगे देखो, ए लेफ्ट द वर्क वाइल सी जॉइंस। दूसरे दिन सी ज्वाइन कर लिया। तो दूसरे दिन कितना काम होगा, दूसरे दिन कितना काम होगा, बी और सी करेंगे। कितना, 5 और 4 9। तीसरे दिन, अब तीसरे दिन के आगे पढ़ो। देर इज ए, हाँ सी फ्रॉम स्टार्टिंग आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। 2 दिन बाद बी लेफ्ट कर देगा और ए ज्वाइन करेगा। बी लेफ्ट करेगा और ए ज्वाइन करेगा। तो तीसरे दिन कौन कौन काम करेंगे, ए और सी। कितना, 6 4 10। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब देखो चौथे दिन क्या है, हॉलीडे लिखा हुआ है। देयर इज ए हॉलीडे ऑन 4th डे। ठीक है। अब देखो अपना काम टोटल 60 है, हमने किया कितना है, 30। मतलब हमें 30 काम और करना है। तो 5वें दिन कितना काम होगा, 11 काम होगा। और छठवें दिन कितना काम होगा, 9। 7वें दिन कितना काम होगा, 10। क्या हमें 8वें दिन की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि अपना काम ही कंप्लीट हो गया 30। क्योंकि सेम प्रोसेस अपने को रिपीट करनी थी 4 दिन बाद। ये तो क्वेश्चन में बोली गई है। तो ये सिली क्या हो सकती है कि बच्चा सोचेगा 4 दिन में 30 काम हो रहा है तो 60 करना है, तो 4 दूनी 8। वो क्या ऑप्शन पिक कर देगा, ये। लेकिन अपने को क्या करना है, 7 दिन में। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बहुत आसान टाइप थी। आगे देखो, ए बी सी किसी काम को एक साथ 32 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी
कितने दिन में कर सकते हैं? 32 दिन में कर सकते हैं। ये क्या है? टोटल वर्क है, ठीक है। वे 24 दिन एक साथ काम करते हैं, 24 दिन वो काम करते हैं। ए, बी और सी कितने दिन काम करते हैं? 24 दिन काम करते हैं। इसके बाद सी छोड़ देता है, शेष काम ए और बी 28 दिन में करते हैं। शेष काम ए और बी 28 दिन में करते हैं। ये टोटल काम है कि नहीं? ये दोनों बराबर है कि नहीं? है। तो ए द्वारा किया गया 1 दिन का काम बी के द्वारा किए गए 2 दिन के काम के बराबर है। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी बता रहा है कि 2:1 है। तो वे दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अपने पास टोटल काम ये है, क्योंकि भाई एफिशिएंसी अपने पास पड़ी है, बस टोटल काम निकालना। अब देखो यहाँ पे जो गणित की भाषा समझेगा वो इस सवाल को 10 सेकंड में कर जाएगा। जब तीनों 32-32 दिन करेंगे तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन तीनों ने तो सिर्फ 24-24 दिन किया। नहीं, 24-24 दिन नहीं किया। ए और बी ने 52 दिन काम किया। देखो ए और बी, यहाँ 28 दिन भी तो है, तो 28 और 24 52। तो ए और बी ने 52 दिन काम किया और सी ने किया सिर्फ और सिर्फ 24 दिन। कितने दिन? 24 दिन। अब इस चीज़ को आप देखो, मैं लिख के समझा रहा हूँ तो बड़ी लग रही है, बाकी शॉर्ट में समझनी होती है कि सी अपना 8 काम कर देता, 8 दिन और काम कर देता तो 32 दिन पूरे हो जाते। तो इनको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, ये 32 ही करते। तो ये एक्स्ट्रा काम किया इन्होंने। कितना किया? ए और बी ने 20 दिन काम एक्स्ट्रा किया। क्यों किया? क्योंकि सी ने 8 दिन कम किया, तो सी का 8 दिन लिख दिया। तो यहाँ से ए और बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। कितनी आ गई? 2/5। देखो मैंने क्या किया, जब सी 32 दिन काम कर देता और ये 32 दिन काम कर देते तो काम पूरा था। लेकिन इन्होंने 32 दिन तो काम किया ही किया, ए और बी ने, लेकिन इन्होंने 20 दिन एक्स्ट्रा काम किया। क्यों? क्योंकि सी ने 8 दिन कम किया है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसका काम, बाकी काम पूरा करने के लिए इन्होंने 20 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ से। इन्होंने जो एक्स्ट्रा काम किया वो इसके बराबर ही तो है, तो यहाँ से आए। लेकिन हमें दिख रहा है कि सिर्फ ए और बी की एफिशिएंसी तो 2 और 1 है, तो इनको जोड़ने पे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे तो 2 ही है। तो अब क्या करेंगे? इनको बराबर कर लो, इसको गुणा करो आप किससे? 2 से। तो 2 से गुणा किया तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, बराबर 6। इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, तो ये 6 और ये 15 हुआ कि नहीं? हुआ। अब देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ए और ए प्लस बी। अब पूछा क्या है? अलग अलग। तो टोटल काम कितना है? ए प्लस बी प्लस सी गुणा 32। तो इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ो, कितनी होगी? 15 और 6 21। टोटल एफिशिएंसी 21 है। कितने दिन काम कर रहे हैं? 32 दिन। मैंने ये किया है, ठीक है। अब एक कितने दिन काम करेगा? एक की एफिशिएंसी 4 है, 8, 168। इसकी एफिशिएंसी इसकी आधी है, तो टाइम कितना लगेगा? डबल। किसको? बी को। इसका डबल कर दो, कितना हो गया? 336। देखो गणित की भाषा जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना आसान है। आगे करो। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में पूरा करता है। ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। इसकी एफिशिएंसी 8 है, इसकी एफिशिएंसी 8 कहाँ से होगी? 4 होगी ना। इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, इसकी 5 आ गई। आई कि नहीं आई? ए ने काम शुरू किया और दोनों ने एक दिन छोड़कर काम करते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब ए पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, ऐसे बोलना चाह रहा है। तो काम कितने दिन में ख़त्म होएगा? देखो टोटल काम 100 करना है, टोटल काम 100 करना है। पहले दिन 4 काम किया किसने? ए ने। बी ने दूसरे दिन काम कितना किया? 5 किया। तो 2 दिन में काम कितना हो गया? 9। तो मैं लिख सकता हूँ 2 दिन में काम कितना हो गया? 9। हमें करना कितना है? 100। इसके नियत जाने के लिए मैं 11 से गुणा कर दूँ? कर दो सर। तो काम कितना हो गया? 99। तो इसको भी 11 से गुणा करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए? 22 दिन। तो 22 दिन में कितना काम हो गया? 99। तो 22 काम बचा 1। अब नेक्स्ट डे कौन काम करेगा? कौन करेगा? ए ने काम शुरू किया, तो ए की एफिशिएंसी 5 है। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 5 और 4। तभी मैं सोचूं यहाँ पे बटे में 5 क्यों है। एफिशिएंसी थोड़ी सी उल्टी लिख दी हमने, लेकिन ये टोटल काम तो नहीं होगा। तो अब देखो ए है वो एक दिन में 5 काम करता है, बट उसको तो एक ही करना है। तो एक काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1/5। ये सवाल बार बार आएगा। अभी अपन बेसिक में कर रहे हैं, ये मॉडरेट और टफ सवालों में इसी कंसेप्ट का यूज होगा। तो इस सवाल को अभी का अभी घोट के पीते हैं। इसको अपन बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्टिंग के क्वेश्चंस हैं, मैंने अलग से टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन वहाँ मैंने कम क्वेश्चन डाले हैं, यहीं करवा दिए।
ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते रहे बीच बीच में। अब देखो, ए तथा बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं। बारी बारी से मतलब एक दिन ए करेगा फिर बी करेगा, ऐसे 19 दिन में काम हो जाता है यदि ए पहले दिन काम करता है। ए अगर पहले दिन काम करता है तो 19 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो ये 19 दिन को कैसे बांटेंगे, 18 कर लिया, 18 में 9 दिन ये कर लेगा, 9 दिन बी कर लेगा। अब एक दिन बच गया, अब किसका नंबर है, ए का नंबर है कि नहीं, तो एक दिन ये करेगा। तो कितने दिन काम किया ए ने, 10 दिन, बी ने 9 दिन। तो ए ने 10 दिन काम किया और बी ने 9 दिन काम किया। पहला केस हो गया। अब दूसरा केस पढ़ो। यदि बी पहले दिन काम करता तो काम इतने दिन में ख़त्म होता। तो 119 है, 119/6, इसको तोड़ लो दिनों में, भाग देते हैं। एक बार गया 6, क्या बचा 5 और 9, कितनी बार गया 9 बार, 6 नामा 54, कितना बचा 5। तो ये 5/6 बच गया, 5/6। तो जब बी पहले काम करेगा तब इतना टाइम लगेगा ना। तो ये 19 से इसको पहले 18 कर लो, 18 + 1 + 5/6, इतने दिन लगे। तो बी पहले कर रहा है तो 18 तो 9 हो गए, तो 9 बी फिर ए। अब बी पहले कर रहा तो ये एक दिन काम कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि इसने 9 किया, इसने 9 किया। अब किसका नंबर है, बी का नंबर है, तो बी का नंबर है तो +1। फिर ये कौन करेगा, ए करेगा, कितना 5/6। अब यहाँ से एक बात समझनी है अपने को, सबसे इम्पोर्टेंट। पहले मैं इसको यहाँ मिटा के क्या मैं 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये मैं 10 लिख दिया, ये मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 - 1/6 लिख सकता हूँ। क्यों, ये 1 बनने में 1/6 तो कम है, तो क्या मैं इसको 1 - 1/6 लिख सकता हूँ। 10 देखो ये क्या है, 1 - 1/6, यही तो है। तो ये इधर 9 अपना पहले से ही है, तो ये क्या हो गया 10 - 1/6। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्यारी सी लैंग्वेज में लिखना चाह रहा हूँ, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से समझ आए। 10 - 1/6 और इसको अपन लिखते हैं 9 + 1, यहाँ पे 10 था ना। अब देखो एक चीज़ समझो, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब ए है वो 1/6 दिन काम कम करे, जब ए है वो 1/6 काम कम करे, मतलब दिन 1/6 दिन काम कम करे, तो बी को 1 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये गणित की भाषा में समझना आपको, कि ए है वो 1/6 काम 1/6 दिन, मतलब 1/6 दिन कम काम करता है, तो बी को 1 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मतलब कि ए है वो 1/6 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी 1 दिन में करता है। बात समझ में आई। यहाँ से A/B ये क्या आ गया अपने पास, इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, 6/1। बस आपको हर बार ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको उस पर कूद पड़ना है और शिफ्टिंग लगा देनी है, ठीक है। इसी को शिफ्टिंग बोलते हैं, या आप बेसिक मानो। तो अब क्या करना है अपने को, बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता। तो ए की एफिशिएंसी अपने पास है, कितनी है 6, लेकिन टोटल काम अपने को नहीं पता। तो टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे कि ए 10 दिन काम करेगा तो बी 9 दिन काम करेगा, तब काम पूरा हो जाएगा। तो यहीं कर दो, टोटल वर्क क्या है, ए 10 दिन काम करेगा, एफिशिएंसी क्या है 6, प्लस बी कितने दिन काम करेगा 9 दिन काम करेगा, और बी की एफिशिएंसी क्या है 1, ये टोटल काम है। और ए की एफिशिएंसी क्या है 6, निकाल दो। 60 और 9 69, 69/6 23/3 का भाग दे रहा हूँ, 23/2। क्या आंसर मिल रहा है, मिल रहा है। सवाल पढ़ा होगा, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ, मैं हिंदी में कर रहा हूँ ताकि नीचे लिख सकें। देखो, ए तथा बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं और काम को 17 दिन में करते हैं यदि ए शुरू करे। वही कंडीशन ए और बी। पहली कंडीशन क्या है, पहले 17 को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, 16 + 1, तो पहले तो 8 दिन काम कर लेंगे। 8 दिन ए करेगा, 8 दिन बी करेगा। अगला दिन कौन करेगा, ए करेगा। क्यों, इसके भी 8 हो गए, तो अगले दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। दूसरी कंडीशन, जब बी शुरू करता है तो काम 17 से 2/3 दिन में काम पूरा होता है। तो इसको कैसे लिखोगे, 16 लिखोगे + 1 लिखोगे + 2/3। तो पहले तो 8 लिख दो कि 8 दिन इसने काम किया, 8 दिन बी ने किया। फिर जब देखो बी ने शुरू किया, 1 मिनट में इसको ऐसे लिखता हूँ वरना आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया। देखो 16 है तो पहले 8 दिन, फिर ये 8 दिन, मतलब एक 1/1 है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट।
फिर अब बी ने शुरू किया तो फिर कौन कौन करेगा काम अगले दिन? बी करेगा। कितने दिन? एक दिन पूरे। फिर अब किसका नंबर है? ए का नंबर है। ए कितने दिन काम करेगा? 2/3। 2/3। अब यहाँ पे ये 9 था, यहाँ पे ये 9 में से कितना कम है? 1/3। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस 1/3। इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये टोटल संख्या क्या हो गई? 1 माइनस 1/3 प्लस 8 क्या हो गई? 9 माइनस 1/3। और ऊपर 9 है पहले से है, तो मैं इसको इरेज करके 9 लिख दूँ। देखो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, लिख दिया। और इसकी जगह क्या मैं ये संख्या लिख सकता हूँ? ये मैं आपको समझाने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ। बाकी जो एग्ज़ाम अप्रोच है वो तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 माइनस 1/3। 9 माइनस 1/3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आराम से समझो कि जब ए है वो 1/3 काम कम करे, मतलब 1/3 दिन काम कम करे, 1/3 दिन काम कम करे, तो बी को क्या है? 1 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है कि नहीं बेटा? करना पड़ रहा है। तो बराबर 1 दिन ऑफ बी। तो यहाँ से A/B आ गया। कितना आ गया? 3:1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आगे देखो, क्या मैं इसको मिटा दूँ? ये आपको समझाने के पर्पज़ से लिखा था। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि जब ABC, ये छोड़ दो, साथ में काम करते हैं तो काम 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो A प्लस B प्लस C ये तीनों काम करते हैं तो काम 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो टोटल काम कितना है पहले वो निकालते हैं। यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। कहाँ से? यहाँ से। अपने पास एफिशिएंसी पता ही है। A 9 दिन काम करता है, एफिशिएंसी है A की 3, प्लस B 8 दिन काम करता है और B की एफिशिएंसी 1 है। काम कितना हो गया? 27 और 8 35। टोटल काम 35 है। और इस काम को ये तीनों मिलके 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी अपने को पता है कितनी है? 3 और 1 4। तो 4 प्लस सी की एफिशिएंसी सी इंटू 5, ये 7 बार कट गया। यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब पूछा क्या है वो पढ़ो। तो याद करें बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? यदि दोनों अलग अलग दिन काम करते हैं तथा काम बी शुरू करे, काम सेम है 35, शुरू कौन करेगा? बी, बाद में कौन आएगा? सी। बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 3 है। तो अब एक चीज़ देखो, काम सेम है। जब इस कंडीशन में बी शुरू कर रहा था फिर ए कर रहा था, कंडीशन सेम है और ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी सेम है, तो क्या हम यही आंसर नहीं लगा देंगे? देखो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि सी की भी एफिशिएंसी 3 आई है और बी शुरू कर रहा है। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। आगे देखो, ए बी सी किसी काम को, देखो मैं यही मान के चल रहा हूँ आप हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, खुद से कर रहे हो, ठीक है। ए बी सी किसी काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। इस काम को ख़त्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते? एक तो ये लाइन है, एक है कि 2 से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो लिख देते हैं 12। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उनको, 12, 15, 20, इनका एलसीएम 60। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको सब पता रहेगा फिर कि किसका कितना एलसीएम है। ये 4, ये 3, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले दिन काम कौन करेगा? जो ज़्यादा एफिशिएंसी वाले, 5 और 4। तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अगले दिन ये सेम युग्म काम नहीं कर सकता तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो अगला पेयर कौन सा सबसे मैक्सिमम बनेगा? 5 और 3 8 का बनेगा, क्योंकि 4 और 3 7 तो कम बन गया, ए और बी का बन चुका। तो ये वाला पेयर बनेगा कितना? 8 का। ए प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। अब फिर तीसरा, अब इसमें ये तो बोला ही नहीं ना कि ये पेयर वापस नहीं आ सकता, अपन वापस यही पेयर ले लेते हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन सेम पेयर नहीं रह सकता। अपन वापस ए प्लस बी ले लेते हैं, यहाँ पे 9, फिर वापस ए प्लस सी ले लेते हैं, फिर 8, 4 दिन। अब ये देखो कि एक दिन में काम 9 हो रहा है, अगले दिन 8 हो रहा है, फिर 9, फिर 8। तो अपन क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं कि 2 दिन में काम कितना हुआ? 9 और 8 17। 60 के पास जाने के लिए 17 को किससे गुणा करूँ? 3 से। 17 3 51, तो ये भी 3 से गुणा हुआ। कितने दिन हो गए? 6 दिन। 6 दिन में 51 काम हो गया। 7वें दिन क्या करना पड़ेगा? 7वें दिन इसके पास आना पड़ेगा, 9 वाले के पास। यही तो आएंगे वापस फर्स्ट पे, तो 9 ही काम अपने को ज़रूरत है। तो 7 दिन में काम खत्म हो गया।
देखो सेम क्वेश्चन है ताकि आपकी कमांड बन जाए। ये क्वेश्चन जब आते हैं ना एग्जाम में, आपने करे हुए नहीं होते तो फिर अपने झाग आ जाते हैं भाई। देखो मैंने जब कोचिंग करी थी मेरे टाइम पे, मैंने ये एसएससी वाली नहीं कुछ और कोचिंग की थी, तो वो सर ऐसे बोलते थे तो मैं वहाँ से पकड़ दिया मैंने इस वर्ड को। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, अच्छे से समझना, ये भी बार बार आएगा, तब सवाल में यही कंसेप्ट यूज़ होंगे आगे, जिसमें बी पहले दिन शुरू करता है। तो ए, देखो आपको मैं सहूलियत के लिए लिख देता हूँ कि पहले बी काम करता है फिर ए काम करता है। ठीक है, लेकिन ए 48 दिनों में काम कर लेता है, ए 48 दिनों में काम पूरा कर लेता है। ए की एफिशिएंसी इंटू 48 दिन, ये अपना टोटल वर्क है। ठीक है, देखो पूरे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क के पीछे भागा करो, अपने आप आंसर आएंगे। आगे देखो, अगर वह काम इतने दिनों में पूरा हो गया, मतलब जब वो एक पहले बी शुरू करेगा फिर ए फिर बी ए फिर ए, तो इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इसको बांट लो 10, कैसे बांटोगे 10 + 1 + 1/3, तो 10 को बांटो पहले 5 और 5, फिर किसका नंबर आएगा बी का 1, फिर किसका नंबर आएगा ए का 1/3। तो ए ने काम किया 5 सही 1/3 दिन, इसने काम किया 6 दिन। लेकिन अपने एक अलग इन्फॉर्मेशन भी पता है कि टोटल काम ए 48 दिनों में पूरा करता है। अब एक चीज़ देखो, जब मैं देखो कंडीशन बना रहा हूँ कि ए को 48 दिन काम करना था, बट ए ने तो इतना ही दिन काम किया, बाकी दिन काम कौन किया, बाकी दिन का काम किसने किया। तो अपने काम करते हैं कि ए 48 दिन में पूरा काम निपटा लेता, लेकिन इस बी ने 6 दिन काम करके इसका जो बचा हुआ काम था पूरा निपटा दिया। तो बताओ कि इनके बीच में रिलेशन बना सकते हैं कैसे, कि 48 माइनस ये इतने दिन काम घटा दो, क्योंकि ये तो ए ने कर दिया कितना 16/3, कितना हो गया 144 माइनस 16/3, ये हो गया 128/3। तो इतने दिन काम ए को और करना था, इतने दिन तो कर लिया, 16/3 दिन तो ए ने काम कर ही लिया, इसको इतने दिन काम और करना था ताकि टोटल 48 दिन बन जाते। तो ये काम इसने नहीं किया, ये किसी और ने कर दिया, तो इतना काम 128, रुको 1 मिनट थोड़ा सा, तो 128 बटा कितना था 3, इतने दिन का काम, ये किसका काम है ए का काम, ये इतना काम किसने निपटा दिया ए बी ने कितने दिन में काम करके निपटा दिया 6 दिन करके। तो ए बटा बी की यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आएगी 18/128। इसको और थोड़ा करते हैं, 9/6 और 4 64, ये क्या आ गई इसकी एफिशिएंसी आ गई। अपने को पूछा क्या है, तो बी अकेले इस काम के 4 गुने को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क अपने को पता है, टोटल वर्क यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा ए की एफिशिएंसी कितनी आई 9, ए की एफिशिएंसी 9 है, 48 दिन में काम कर लिया। इसका भी 4 गुना बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 64, तो लिख दो बटे में 64। अब देखो 16 से कटा 3 बार, 16 से कटा 4 बार, 4 से 4 कितना बन रहा है 27। एक निश्चित कार्य करने के लिए, देखो मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ, अंग्रेजी वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनको अंग्रेजी भी आती है हिंदी भी आती है, बट हिंदी वालों को कुछ थोड़ी अंग्रेजी में दिक्कत है। कुछ बच्चों को, सारे बच्चे उनको भी अंग्रेजी आती है, क्योंकि सीजीएल में पता है 135 नंबर का मामला है, सबको आती है। बट मैं हिंदी, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, करते हैं अपन शुरू। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी शुरू करता है, मैंने बी लिख लिया है। अगले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है अकेले। अच्छा, ए बी और ए अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, बट यहाँ पे ये लिखा है कि ए है वो 24 दिन में काम निपटा सकता है। सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी हिसाब का ये क्वेश्चन है, सेम डिटो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। ठीक है, सेम डिटो कंसेप्ट है। ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा टाइम लो और करो। एक बार नहीं हुआ, दोबारा एक बार अटेम्प्ट करो। देखो सॉल्यूशन तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप 2 बार करो इस क्वेश्चन को, आपसे हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अपन मान लेते हैं, देखो पहले सवाल पढ़ो। 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों की एफिशिएंसी सेम बता दी कि दोनों 12 घंटे काम करके 20 दिन में काम पूरा करते हैं। काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः
8 और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ऐसे होगी यदि काम को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं। तो बताओ, देखो इसमें क्या बोला है, एकांतर दिनों में, मतलब एक दिन A करेगा फिर B करेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, इसमें अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, कुछ मिसिंग है क्या, एक बार पढ़ो। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इट वॉज डिसाइडेड दैट A एंड B वुड बी वर्किंग फॉर 8 and 6 hours पर डे रिस्पेक्टिवली ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद A इफ इट टेक्स x एंड, चलो ठीक है, कुछ नहीं है। अब अपन ने मान लिया कि 1 घंटे में, दोनों की एफिशिएंसी सेम है कि 1 घंटे में वो एक काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में 12 घंटे काम करके टोटल 12 काम कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। और टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ, टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया अपना, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और टोटल कितना है, 20 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क अपना 240 हो गया। अब बोल रहा है कि 8 घंटे काम करेगा, तो A 8 काम ही करेगा, क्योंकि अपन ने क्या माना कि 1 घंटे में एक काम, तो A है वो 8 काम करेगा और B 6 काम करेगा। कब, दूसरे दिन, एकांतर दिन की बात है। फिर 8 करेगा, फिर 6 करेगा। तो ये देखो कि 2 दिन में काम टोटल कितना हो रहा है, 8 इसने किए, 6 इसने किए, टोटल 14 काम हुआ। 14 काम हुआ 2 दिन में। अपने को जाना है कितना, 240। तो अपने को पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसको 16 से गुणा कर दूँ मैं, तो ये भी 16 से गुणा होगा। ये 32 दिन लग गए अपने को। 32 दिन में कितना काम हुआ, इसको कैसे लिखते हैं, 15 - 1, 15 + 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर -1 कितना होगा, 225 - 1 224। 224 काम 32 दिन में कर चुके। अपने को जाना है 240। तो अगले दिन काम कौन करेगा, A, कितने, 8 दिन, मतलब 8 काम करेगा अगले दिन। तो 33 दिन हो गए, टोटल काम कितना हो गया, इसमें 8 जोड़ो, कितना हो गया, 232। आगे काम कौन करेगा, B, कितने घंटे, 6 घंटे। तो अगला दिन ऐड कर लिया मैंने, 34 दिन हो गए और इसमें 6 ऐड कर लिए, 238। अभी 2 घंटे और बच रहे हैं, तो 34 दिन तो हमें लग गए और 2 घंटे एक्स्ट्रा से लगेंगे। पहला ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है। ये देखो गजब का सवाल है, करो खुद से, ट्राई करो, होएगा आराम से। अब देखो A और B प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाता है, सुबह की पाली में 6 घंटे और शाम की पाली में 4 घंटे। पहले दिन A सुबह कार्य करता है और B शाम को, और वे प्रतिदिन अपनी पाली भी परस्पर बदल लेते हैं। तो कार्य किस दिन पूरा होगा। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ कि A/B कितना होगा, 6 से काटोगे ये 4 बार, ये 5 बार। तो देखो मैंने बताया था कि 24A = 30B हो, तो अपन क्या करते हैं, इनका रेशियो लिखते हुए कि A का छोड़ दो, इसका लिख दो 30, इसका छोड़ दो, इसका लिख दो, मतलब उल्टा करते हैं। तो ये कट गया कितना, 5 और 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, आपको जैसे जो बिगनर है, फ्रेशर है, उनको समझा रहा हूँ, उनके लिए। रिपीटर्स तो वैसे भी एक्सपर्ट है। अब अपने को क्या करना है, जब 2 इक्वल दिए हों तो उनको डायरेक्ट काट पीट के दूसरे वाले को अपने पास लिख लो। दूसरे वाले का कितना है, 30, मतलब 5, इसका 4, ठीक है। ये रेशियो लिखना आपको आना चाहिए। परसेंटेज और रेशियो चैप्टर ऐसे हैं जो अर्थमेटिक की जान है। ये 2 चैप्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो ये काम कितने दिन कर रहे हैं, 24 दिन और 30 दिन, और 10 घंटे काम कर रहे हैं। करें कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं। अब इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये 10 घंटे यहाँ 4 घंटे और 6 घंटे। अब देखो मैं हिंदी में कर लेता हूँ, ठीक है। अब समझो कि पहले दिन A काम करेगा 6 घंटे, A 6 घंटे काम करेगा, B कितने घंटे काम करेगा, 4 घंटे। फिर एक B आ जाएगा तीसरे दिन 6 घंटे काम करने, यहाँ B आएगा, यहाँ A आएगा। तो इनको मैं थोड़ा सा सुव्यवस्थित लिख के इसको सही कर लूँगा। कैसे, ये देखो आप कि 10 घंटे में A ने कितना काम किया, 5 यूनिट। तो मैं लिखूँगा 10 आवर में A ने 5 यूनिट काम किया ना, किया। अब मैं बोलूँ कि A है वो 6 घंटे में कितना करेगा, 10 आवर है तो 1 घंटे का निकालो यहाँ से। 1 घंटे का आ गया 1/2 यूनिट। अब मैं यहाँ से 6 का निकालूँ कि A 6 आवर में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। ऐसे ही 4 आवर में कितना करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाली है ना, 6 और 4, 6 घंटे और 4 घंटे।
तो 4 घंटे में ए कितना काम करेगा, 2 यूनिट। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ऐसे ही मैं बी की निकाल लेता हूँ यहाँ पे। बी 10 आवर में 4 यूनिट काम करता है, करता है तो 1 आवर की कितनी हो गई, 4/10 इतना काम करता है। लेकिन 2 पाली है, 6 आवर में बी कितना काम करेगा, 6 चौके 24, 2.4 यूनिट। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और 4 आवर में कितना करेगा, 4 4 16 मतलब 1.6 यूनिट। ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट ये निकालना था। ये जिस बच्चे ने निकाल लिया उसने पक्का आंसर भी निकाल लिया होगा। अब अपन सोल्व करते हैं सवाल को आगे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ पहले दिन की, मैं 2 दिन लिख रहा हूँ। पहला दिन ये, पहले दिन 6 घंटे काम करता है कौन, ए, 3 यूनिट। दूसरे दिन अच्छा नहीं, एक ही पाली है क्या, सुबह की पाली नहीं, एक ही दिन में काम कर रहे हैं, सॉरी अलग अलग दिन नहीं। पहले दिन ए सुबह काम कर रहा है 3 यूनिट काम, ये पहले दिन की बात है। पहले दिन ए ने 3 काम कर दिया। फिर शाम को बी की 4 घंटे की यूनिट आई, बी ने 4 घंटे में कितना काम किया, 1.6 किया। फिर दूसरे दिन बी 6 घंटे काम करेगा, बी 6 घंटे काम करेगा, कितना यूनिट काम कर रहा है, 2.4 कर रहा है। अब ए आएगा, कितने घंटे काम करने, 4 घंटे, कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, लिख दो 2 यूनिट। तो पहले दिन काम कितना हुआ, 4.6 और दूसरे दिन काम कितना हुआ, 4.4। अब ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, ये यहाँ ऐसे सेम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सम कर लेता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ कि 2 दिन में मैंने कितना टोटल काम किया, 9, इन दोनों को जोड़ दो 9। और टोटल काम कितना है पहले वो निकालो, टोटल काम यहाँ से निकालो। ए की एफिशिएंसी 5 है, कितने दिन काम करता है, 24 दिन काम करता है। टोटल काम अपना 120 है, तो मेरे को 9 को 120 के पास लेके जाना है। 13 से गुणा कर दूँ, 13 नाम 117। देखो आप जितनी गणित की कैलकुलेशन करोगे उतने एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो इसको भी 13 से गुणा कर दूँ, कर दिया। तो 26 दिन में कितना काम हो गया, 117। अब नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, पहली पाली में ए करेगा, कितना, 3 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये अपने पास 26 दिन प्लस पहली पारी आएगी अपनी, तभी तो 27। ये थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ है शायद। कार्य किस दिन, अच्छा कार्य किस दिन पूरा होगा, तो 26 दिन तो ये हो गए। अगले दिन पहली पारी में काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 काम कम पड़ रहा है तो 3 काम पूरा, तो 27 दिन आ गया। आया कि नहीं आया, आया। बहुत अच्छा सवाल था, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो नहीं समझ में आया फिर से देख लो, मैंने आराम से समझाया बहुत अच्छे से। ये बहुत शानदार सवाल है, जो इस सवाल को बनाएगा बहुत बढ़िया फोड़ेगा, वो मचाएगा, आराम से उसका सिलेक्शन है। इस सवाल को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ट्राई करो। चलो शुरू करते हैं। ये अपने मेंस से भी अच्छा सवाल है, मेंस में भी एक सवाल पूछने के कम ही चांस है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। देखो लेकिन आपको सवाल बनाना आना चाहिए। आपके पास टाइम बच गया, मान लो ये सवाल एग्जाम में आ गया, आपने पहले 1 गो में स्किप करते हुए आगे निकल गए, बट जब आपके पास लास्ट में 10 मिनट बची और 3 सवाल बचे, जिनमें एक सवाल ही है, अगर आपको ये करना आता है तो आप 3 नंबर लेके जाओगे, बाकी बच्चे बैठे बैठे देखते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए 150 श्रमिक लगाए गए। 4 श्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ जाते हैं, 4 और श्रमिक तीसरे दिन कार्य छोड़ जाते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है, इसलिए कार्य को पूरा करने में 8 दिन और ज़्यादा लगते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो हिंदी में करते हैं, कर लिया। देखो 150 श्रमिक है, 150 श्रमिक x दिन काम करते हैं, मान लिया कि x दिन है, ठीक है। लेकिन हमें पता चला कि ये काम तो x + 8 दिन चलेगा। क्यों, पहले दिन 150 लोग काम करेंगे, फिर 150 - 4 काम करेंगे, फिर 150 - 8 काम करेंगे, फिर 150 - 12 काम करेंगे। ऐसे चलता जाएगा कब तक, जब तक x + 8 दिन नहीं हो जाते, नहीं हो जाते। सही बात है। तो मेरे को ये बताओ कि इस सीरीज में ये एपी बन गई, आपको भी दिख रही है कि भाई जब दो पदों का डिफरेंस सेम आता है हर बार, तो उसको अपन एपी बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो इस एपी में टोटल पद कितने हैं, अगर किसी बच्चे ने ये जान लिया तो ये सवाल बन चुका। बस इतनी ही कुंजी थी। टोटल इस सीरीज में पद हैं x + 8, है कि नहीं है। तो ये है टोटल वर्क। अपन इधर भी टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एपी का सम करना पड़ेगा। एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा आपने, जब 10th क्लास करी थी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा था। अब देखो अपन ये करेंगे,
n क्या है, पद। पद अपने कितने हैं टोटल, x प्लस 8 है। क्यों, क्योंकि x दिन तो 150 काम करे, मतलब इधर क्या चल रहा है कि 150 फिर 150 ऐसे करके x दिनों तक चल रहा है। तो इधर कितना दिन चलेगा, x तो चलेगा ही चलेगा, और 8 दिन और लग रहे हैं इसको। ठीक है, तो n की जगह क्या मैं x प्लस 8/2 लिख दूँ? बिल्कुल सर, सही लिख रहे हो। a कितना है अपना 150, तो 2 गुणा a कितना हो गया 300, प्लस n-1, n क्या है अपना ये, तो n में लिख दूँ x प्लस 8 माइनस a कितना हो गया x प्लस 7। देखो इसमें से मैं माइनस करूँगा तो लिख ही देता हूँ यहाँ पर, किसी को गड़बड़ हो जाएगी। ये लो x प्लस 8, ये n हो गया -1, d कितना है अपना -4। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो इस 2 को इधर भेज दो, इधर क्या है अपना 150x, तो इधर कितना आ गया 300x। ठीक है, अब करते हैं सोल्व। 300, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। अरे भाई हो जाए यार। ठीक है, 300x बराबर, अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ पहले। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 300 प्लस ये कितना हो गया 7 बच गया यहाँ पे। तो अब ये 4 इधर गुणा होगा तो क्या आएगा, पहले यहाँ 7 चौक 28, ये भी माइनस का ये प्लस कहाँ से आ गया यार। देखो यहाँ पे माइनस का 4x, फिर माइनस का 28, ये बन गया अंदर वाला। अंदर वाले में 300 में से 28 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 272 माइनस 4x, ये आ गया अंदर। तो अब मैं x को गुणा कर रहा हूँ पहले 272x, फिर x को मैं माइनस 4x से गुणा कर रहा हूँ। अब 8 को गुणा करूँगा 272 गुणा 8, फिर 8 चौक 32x, आया कि नहीं आया, आया। अब देखो ये 272 और ये -32, ये भी अभी भी सोल्व होगा। कैसे होगा, इसमें से 32 और घटा दो, 0 4 2, 240x। अब ये 240x उधर जाके क्या बनेगा, घटा देंगे अपन 240x, तो यहाँ बच गया 60x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60x, और ये माइनस वाला इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 4x², और ये जो बचा हुआ है ये माइनस में आएगा, कितना आएगा 272 गुणा 8, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इस इक्वेशन में मैं 4 से काट दूँ, x² प्लस 15x माइनस 272 गुणा, ये 2 बार काट दिया 4 से, तो ये कितना आ गया 4 7 दूनी 14 को चौको राशि 1 2 2 4 1 5 544। ये क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करनी पड़ेगी। ये क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करोगे, देखो हमेशा इसको तोड़ो। सबसे पहले 544 में भाग देते जाओ। देखो सबसे आसान तरीका ये 2 27 2, फिर 2 1 3 6, फिर 2 कितना 6 और 8, फिर 2 कितना आया 3 4, कितना आया 17, कितना आया नहीं 2 का दिया तो कितना बचा 17। ठीक है, इसको 17 लिख दो, ये 1। आप एक चीज़ देखो 2 2 2 2 कितनी बार आया 5 बार, मतलब 32। लिख के जाओ 2 2 2 2 2 इंटू 17, यह है कि नहीं है। अब इसको कैसे अपन बनाएं, कैसे तोड़ें कि 15 बचे। ये तो 32 है, ये 17 है, तो क्या मैं इसको घटाऊँ 15 आएगा, देखो आ रहा है। और इन दोनों को गुणा करूँगा तो ये तो 544 बनना ही है। मतलब बहुत आसान था ये, तो जल्दी बन गया, बाकी टाइम ले लेता है। देखो इसमें मैं क्या करूँगा 32 करके -17 करूँगा कि नहीं करूँगा। बट जब अपन इसको सोल्व करेंगे तब ये माइनस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा। तो माइनस में तो दिन हो ही नहीं हो सकते। तो 17 क्या आ गया, x की वैल्यू अपने पास 17 आ गई। मतलब ये जो 150 लोग काम कर रहे थे वो 17 दिन काम कर रहे थे, लेकिन ये बोल रहा कि कितने दिन में पूरा होगा, तो 8 दिन और ऐड कर दूँ, 17 और 8 25। दोबारा देखो नहीं समझ में आया, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगला सवाल अंग्रेजी में लिखा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। A and B working alternative can do a work in this days, B starting the work, A alone can do the work। ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है। सेम सवाल है, डिट्टो सवाल है, आप करो, आपकी प्रैक्टिस होगी। कमेंट में आंसर ज़रूर लिखना। ये देखो ये सवाल, A एक काम को 30 दिन में, B 50 दिन में और C 40 दिन में करता है। यदि A एक दिन B द्वारा और अगले दिन C द्वारा बारी बारी से सहायता दी जाती है काम। देखो मैंने अच्छे सवाल करा दिए, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया आपके लिए। 15वां, रवि एक काम को 40 दिनों में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। यदि कार्य सुधा द्वारा शुरू किया गया और फिर वे वैकल्पिक दिनों, देखो सेम सवाल, ये सारे PYQ है, सारे मेंस के सवाल है। देखो ये तीनों सवाल आप करोगे, ठीक है।
आगे शायद टाइप चेंज होगी, नहीं अभी एक सवाल और बच रहा है। ए बी सी ए काम को क्रम से 11, 20 और 35 दिन में कर सकते हैं। यदि ए पहले दिन बी के साथ कार्य करता है, ए दूसरे दिन सी के साथ, सेम वही चीज़ है। मैंने पूरा बेसिक समझा दिया, ये सवाल आप उड़ा दोगे, ठीक है। ये 16 सवाल अपने अल्टरनेट डेज पे कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बचती है अपनी एसएससी सीजीएल मेंस में आने के जो चांस हैं, वो वाली टाइप अपन अगली क्लास में करेंगे। ये शिफ्टिंग है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है समवन ज्वाइन, अच्छा ज्वाइन और लीव यहाँ लगना चाहिए था, ठीक है। ज्वाइन और लीव बिफोर और आफ्टर काम स्टार्ट होने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये ज़रूर अटेंड करना, आप ज़रूर अटेंड करना। ये तो सही, रिपीटर्स भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी इस क्लास को देख डालेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताएं कि सर आपकी क्लास ऐसी थी, हमें अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, ऐसे करके आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। आपने एंड तक वीडियो देखा, धन्यवाद।